इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रावास आवंटन के संदर्भ में यह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और याद रखना ये कम से कम आपको 100-200 लोग अगर मिल जाएंगे और उतना नहीं बता पाएंगे जितना आपको इस 10-15 मिनट की वीडियो में पता चलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको सुनना और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। छात्रावास के संदर्भ में आवंटन से लेकर समझ लो कि कैसे स्टार्ट होता है, किसको मिलता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सीट्स कितनी आरक्षित होती है, आप लोग का जो पैसा आप देते हो वापस क्या उसको स्कॉलरशिप के रूप में मिलता है नहीं मिलता है, किसको मिलता है, कैंपस वालों को, कॉलेज वालों को, गर्ल्स का हॉस्टल कौन है, बॉयज़ का हॉस्टल कौन है, क्या क्या नहीं बता दूंगा इस वीडियो में, वो देख लेना आप। ठीक है, तो बहुत एक्सपीरियंस है इसलिए बता रहा हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इस चेहरे को जान लो, पहचान लो और यहाँ से जुड़ो। ठीक है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि आपको यहाँ जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि हर समस्या का समाधान है और विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुमान है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे पहली स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूँ कि आप एकदम नवीन अभ्यर्थी, आपको कुछ नहीं पता इलाहाबाद विश्वविद्यालय हॉस्टल के संदर्भ में, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो याद रखो, आप अगर आज क पे हो, ठीक है, तो ज्ञ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ए पे हो तो जेड तक पहुंचाऊंगा। चलो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रूल रेगुलेशन है कि केवल मेन कैंपस में जो बच्चा एडमिशन लेता है, चाहे आप यूजी के हो चाहे पीजी के हो, सीयूटी के थ्रू यूजी में एडमिशन लोगे, पीजीएटी के थ्रू पीजी में लोगे, तो अगर आप मेन कैंपस में हो तभी आपको हॉस्टल मिलता है। दूसरी क्राइटेरिया क्या होती है कि जरूरी नहीं कि सबको हॉस्टल मिलेगा। जो टॉप रैंकर होते हैं, किसी किसी डिपार्टमेंट में टॉपर बच्चे को भी नहीं मिलता, किसी किसी डिपार्टमेंट टॉप 20 के अंतर्गत जो आता है उसको मिल जाता है। यानी टॉप 10, टॉप 5, टॉप 20 में हो तो आप चांसेस रखना कि आपको मिलेगा। अब आप सोचो कि मेरा भैया हमको पता कैसे चलेगा कि हम टॉप 20 में, तो यूजी में हो या पीजी में हो, अगर आप लोग का फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो जाता है तो सोचिएगा कि आप लोग के हॉस्टल मिलने के चांसेस हैं। ये मत सोचना मिल ही जाएगा, वो चांसेस बनता है। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि किसको कॉलेज मतलब मिलता है, तो आप याद रखना कैंपस में जो बच्चा एडमिशन लेगा उसी मिलेगा, कॉलेज में जो हॉस्टल्स नहीं होते। ठीक है, अब कैंपस वाले बच्चों को मिलेगा, जो मेरिट में होगा उसको मिलेगा। अब यहाँ से ये तो मैंने बस थोड़ी सी जानकारी बताई, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ कितने हॉस्टल है। अगर ये समझ जाओगे तो फिर ये समझने में आसानी रहेगा ना कि प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। ठीक है, पूरी चीज़ है। तो 20 हॉस्टल है। ठीक है, अब 20 हॉस्टल में याद रखना 13 जो है बॉयज़ के हैं, 7 गर्ल्स के हैं। ठीक, अच्छा, अब एक चीज मैं गर्ल्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, लड़कियां फर्स्ट हैं तो गर्ल्स फर्स्ट के हिसाब से अगर बात करें तो गर्ल्स के हॉस्टल की एक सबसे चुनिंदा बात मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको एक ही कैंपस के अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक है, आर्ट फैकल्टी के बगल में लल्ला चुंगी के पास और बैंक रोड से पहले जो है आपका ये पूरा एक कैंपस पड़ता है, इसमें आर्ट्स मतलब गर्ल्स के सभी जो है हॉस्टल उपलब्ध हैं। हम बात करते हैं गर्ल्स के हॉस्टल की। गर्ल्स के कितने हॉस्टल हैं? ठीक है, 7 हॉस्टल मैंने बता दिया। पहला अगर यहाँ बात किया जाए तो आपकी देखो प्रियदर्शनी हॉस्टल है। ठीक है, उसके बाद शताब्दी हॉस्टल, सरोजनी नायडू। पहले ये 3 हॉस्टल की खासियत क्या है कि ये जो है यूजी की गर्ल्स को स्पेशली प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, यूजी यानी स्नातक के छात्राओं को ये दिया जाता है जो टॉप रैंकर होती हैं। इसके बाद चौथा आ जाता है कल्पना चावला हॉस्टल। ये पीजी और रिसर्च स्कॉलर्स को मिलता है, यानी कि जो पीएचडी कर रहे होते हैं और जो पीजी होते हैं इनको जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा? कल्पना चावला हॉस्टल। तो ये लड़कियों का ये चौथा हॉस्टल हो गया। 5वां जो है हॉल ऑफ रेजिडेंस है, ये जो है फॉरेन कंट्री की जो गर्ल्स होती हैं, जो स्टूडेंट्स आएंगी, ठीक है, उनके लिए होगा। इसके बाद जो है महादेवी वर्मा जो है गर्ल्स हॉस्टल है। ठीक है, जिसे एमडी गर्ल्स हॉस्टल बोलते हैं। ये जो है डब्ल्यूएच वुमेन कैंपस के अंतर्गत आता है और ये आईपीएस कोर्सेज के लिए जो है होता है, यानी कि इसमें जो अलॉटमेंट होता है वो आईपीएस कोर्सेज के बच्चों को, जैसे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में बीपीए, बीसीए, बीएफ ये सब आ जाते हैं ना, तो ये सब उन्हीं के अंतर्गत आ जाएगा। अब जो है इसके बाद जो है छठा जो है वो, अच्छा चलो 7वां क्या है? गार्गी वुमेन हॉस्टल। गार्गी वुमेन हॉस्टल छात्रावास के संदर्भ में सुनिए ध्यान से, ये सब ये जो है नया छात्रावास है, जो है 2024-25 से ये जो है नवनिर्मित है और ये जो है नया अलॉट होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 108 छात्राओं की सीट जो है उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये यूजी और पीजी दोनों के बच्चों को दिया जाता है, यानी दोनों कोर्सेज की छात्राएं जो इसमें एडमिशन लेती है, प्रवेश लेती है। ठीक है, इसके बाद देखो हम बात कर रहे हैं बॉयज़ की, कि बॉयज़ के कितने हॉस्टल है। बॉयज़ के 13 हॉस्टल हैं। ठीक है, अब मैं बताता जाऊंगा कौन किसका है। ठीक है, यूजी का कौन है, पीजी कौन है, कौन कोर्स में कितना है। पहली बात है अमरनाथ झा हॉस्टल आता है, जिसे एएन झा हॉस्टल बोलते हैं। ठीक है, ये रिसर्च स्कॉलर्स को जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद डायमंड जुबली हॉस्टल आ जाता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें डीजे हॉस्टल की तो ये पीजी एंड रिसर्च स्कॉलर्स को दिया जाता है। गंगानाथ झा हॉस्टल, इसे जीएन झा हॉस्टल भी बोलते हैं। ठीक है, ये पीजी और रिसर्च स्कॉलर्स को दिया जाता है। फिर इंटरनेशनल हाउस हो जाता है, जो कि फॉरेन कंट्री के जो लड़के रहते हैं आते हैं यहाँ पे, उनको एडमिशन मिलता है। उसके बाद सर पीसी बनर्जी छात्रावास आ जाता है, ये यूजी के बच्चों को मुख्यतः दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर सुंदरलाल छात्रावास आ जाता है। ठीक है, जिसे एसएसएल हॉस्टल बोलते हैं, वो भी यूजी के बच्चों को स्पेशली दिया जाता है। उसके बाद ताराचंद हॉस्टल आ जाता है। ठीक है, ये पीजी वालों को स्पेशली मुख्यतः दिया जाता है, पीजी के बच्चों को, जो कि पीजीटी के अंतर्गत जाते हैं, डॉक्टर ताराचंद। इसके बाद जो है राधा कृष्ण बॉयज हॉस्टल है। ठीक है,
इसे जैसे SRK भी बोलते हैं, SRK यानी सर राधा कृष्णन बॉयज़ हॉस्टल, ये UG एंड प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों को मिला जाता है, यानी स्नातक के रहते हैं और जो है IPS के कोर्सेज के अंतर्गत रहते हैं उनको SRK हॉस्टल दिया जाता है। इसके बाद को बात करें KPUC, ये ट्रस्ट का हॉस्टल है। एक चीज़ याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत ट्रस्ट के हॉस्टल भी संचालित होते हैं, ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं। नाम किसका रहता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो ये ट्रस्ट का हॉस्टल है KPUC, ठीक है, जो कि आपकी जो है 8 फैकल्टी के सामने पड़ता है। ये UG PG दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो नाम केवल मतलब ट्रस्ट संचालित करता है, नाम विश्वविद्यालय का रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ शताब्दी बॉयज़ हॉस्टल है, जो कि लॉ के बच्चों को मैक्सिमम जो है अलॉट होता है, ठीक है। ये मतलब बैंक रोड के मतलब प्रवेश भवन के पास पड़ता है, ठीक। इसके बाद बात करें शताब्दी बॉयज़ हॉस्टल के बाद जो है हिंदू हॉस्टल आपकी, ठीक है, जो कि UG एंड IPS कोर्सेज के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और ये मनमोहन पार्क के पास पड़ता है। इसके बाद 12वां अगर बात करें यहाँ पे तो आपकी हॉलैंड हॉल जो है छात्रावास है, ठीक। और हॉलैंड हॉल में एक चीज़ मैं बता दूँ, ये 8 फैकल्टी के बगल में है, ठीक है, और आपकी UG एंड PG दोनों के लिए होता है ये हॉलैंड हॉल छात्रावास, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और ये जो है ट्रस्ट का हॉस्टल है। इसके बाद जो आखिरी बस्ता है वो आपका वही है जो नवनिर्मित लास्ट ईयर हुआ है, उसका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रावास, ठीक है, जो कि चैथम लाइन से स्थित प्रवेश भवन के पास है, ठीक। इसमें 112 जो है छात्रों का मतलब संख्या, छात्र संख्या क्या है इसमें, सीट्स कितनी, 112 है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये मैंने बताया कि ये 13 जो है बॉयज़ के क्या छात्रावास है और जो है 7 आपकी गर्ल्स के, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छात्रावास है, ठीक है, वो उसके संदर्भ में भी विश्वविद्यालय नोटिस जारी करता है कि जिनको लेना हो ले लें। अब इसका भी क्या है ना, अगर जिनको UG में लेना होगा, ये थोड़ा गरीब छात्र निर्धन छात्र जो होते हैं उनकी कम फीस उस लगती है, 300 के आसपास ऐसा कुछ है, ठीक है। जाकर इस बार पता करना कुछ अपडेट है कि नहीं। तो हम लोग का तो इतना ही पता है कि जब तक था। तो ये पहली बात है, जो UG में CUT के तहत जो CUT नॉन CUT जो बच्चे रहेंगे, कॉलेज के जो भी रहेंगे, कॉलेज के बच्चे भी जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जो बच्चे रहेंगे वो क्या करेंगे, आपका चांदपुर सलोरी में जो है ISDC कॉलेज है, उसके बगल में ही जो है मतलब उसके पास में ही पड़ता है आपका भीमराव अम्बेडकर छात्रावास। ये UG के यानी स्नातक के लड़कों के लिए केवल होता ही वाला भीमराव अम्बेडकर। तो जो लड़के जाना चाहें UG के बच्चे, वो बच्चे यहाँ जाएंगे, चाहे नॉन CUT CUT कोई भी हो, वहाँ जाएंगे, पता करेंगे, फॉर्म जब आता है तो वहीं से भर के जमा करेंगे। जो बच्चे PG के होंगे उनको क्या करना है, वो राजकीय परास्नातक राजकीय छात्रावास रहता है, वो चैथम लाइन से प्रवेश भवन के पास होता है। तो PG के बच्चे वहाँ जाएंगे, वो भी जो है समाज कल्याण विभाग द्वारा ये दोनों संचालित होता है। तो यहाँ हमने बात कर ली इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल की, ट्रस्ट के हॉस्टल की, ठीक है, और ये भीमराव अम्बेडकर हॉस्टल की, ठीक। ये चीज़ें मैंने समझा दी है। अब बात करेंगे अब हॉस्टल की पूरे अलॉटमेंट प्रोसेस की, कैसे होता है, क्या चीज़ कैसे होता है, ठीक है, किसको मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ सवाल आता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट सबसे पहले किसको दिया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पे 2-3 क्राइटेरिया होती है, मैं छोटी जो आपको कोई नहीं बताए वो बता दे रहा हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के या कह सकते हैं प्रयागराज के 25 किलोमीटर की रेंज के अंतर्गत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप फैमिली के साथ ना रहते हो तभी आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी 25 किलोमीटर के बाहर आपका लगाए एरिया, तभी आपको यहाँ पे जो हॉस्टल मिलता है, ये एक पहली क्राइटेरिया है। दूसरी, आप जो है अगर यहाँ पे मतलब मान लो किसी कोर्स में आप पढ़ रहे हो, आप हॉस्टल लिए हो, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो फिर आपको हॉस्टल से निष्कासित किया जाता है, मतलब फिर आप निलंबित, आपको फिर नहीं मिलेगा हॉस्टल। अगर मिलेगा तभी जब आप दोबारा उस कोर्स में मतलब नए तहत एडमिशन लेंगे, नए सिरे से, तब, ठीक है। इसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो 1 साल 2 साल का होता है उसके लिए वैसे भी नहीं मिलता है। यहाँ रेगुलर कोर्स जो जैसे BA BSc BCom है, ठीक है, इन सब के लिए फिर, और जो PG के कोर्सेज हैं, ठीक है, उनके लिए मिलता है। ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए सब नहीं मिलता है, ठीक है। ये तो बात हो गई। इसके बाद देखो हम बात करते हैं इसमें जो टॉप बच्चे रहते, टॉप रैंकर रहते, उन्हीं को जो है हॉस्टल वाली बातें मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और हाँ, जो PG बच्चे हॉस्टल के फॉर्म में यस किए होंगे हॉस्टल के सामने, ठीक है, बच्चे जान रहे होंगे कि PG में पूछा जा रहा था लास्ट में कि आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड यस और नो। जो बच्चे यस किए होंगे वो कल्याण में है, जो नो कर दिए उनको भैया नहीं मिलने वाला, चाहे आप एड़ी चूटी के दम लगा लीजिए, ठीक है, तो उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा। तो जो यस किए उनके लिए हॉस्टल मिलेगा, और जो CUT बच्चे रहेंगे भैया उनको हॉस्टल मिलेगा, ठीक, वो ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। अब हॉस्टल अलॉटमेंट का जो है ये तो मैंने बता दिया क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। अभी हमने बात किया कि हॉस्टल किसको दिया जाता है, ठीक है। अब हम कैसे दिया जाता है ये नहीं कि अलॉटमेंट के प्रोसेस को समझेंगे। PG के देखो जो बच्चे रहते हैं वो ध्यान से सुन ले, PG-AT का आप लोग जो फॉर्म भरते हो उसमें यस कर देते हो, तो उसी फॉर्म के आधार में क्या होता है कि आप सबकी प्रवेश भवन से वो सूची जो क्लियर करके DHW भेज दी जाती है, ठीक है। तो DHW वही जो है सूची को फिर जारी करता है कि यानी कि जितने बच्चे जो है उसके अंतर्गत यस किए रहते हैं उसी के आधार पर मेरिट बनती है, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से जो फिर आवंटित किया जाता है PG बच्चों को, यानी DHW से सीधे मेरिट आती है, प्रवेश भवन से पूरा का पूरा डाटा जो है DHW जाता है, DHW मेरिट लिस्ट जारी करता है, ठीक है। तो उन लोग की एक बार में मेरिट लिस्ट
आ जाती है और उसी के आधार पे किसको कौन सा जो है छात्रावास मिला है वो बच्चे वहीं जाते हैं, फिर अपना एडमिशन लेते हैं। अब कई बच्चे ये भी कहेंगे भैया क्या एक ही लिस्ट आती है? भैया देखो, एक लिस्ट लास्ट ईयर आई थी, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट भी आई थी। अब आप लोग को नंबर होगा कितने नंबर को मिलता है। लास्ट ईयर तो किसी के डिपार्टमेंट में मैंने देखा 136 वालों को मिला और किसी के डिपार्टमेंट में देखा कि 190 वाले को भी नहीं मिला। LM में लास्ट ईयर मैंने देखा कि 5 बच्चों को मिला था, 4 लड़के 1 लड़कियां। हाँ, तो इस तरह होता है, किसी में टॉप 5 में भी नसीब नहीं होता, किसी में टॉप 20 को चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग का क्या होगा ये डिपार्टमेंट में निर्भर करता है कितने बच्चे हैं, कितनी सीट्स खाली है। ठीक है, यूजी के बच्चों को देखो, हम यहाँ बात करें, ये तो पीजीआईटी बताती है। सीयूईटी के बच्चे क्या होते हैं, उन लोग का प्रोसेस क्या होता है कि आप लोगों को सिंपली क्या करना होता है कि हर एक हॉस्टल अपनी क्या होता है कि नोटिस जारी करता है। उस नोटिस के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि कट ऑफ जारी करते हैं। आप कट ऑफ के अंतर्गत आप हैं, ठीक है, तो फिर आप जो है जाएंगे विश्वविद्यालय में, मतलब ये आपके छात्रावास में फॉर्म भरेंगे। ठीक है, फॉर्म वहाँ सबमिट करेंगे। फॉर्म के साथ देखो कुछ डॉक्यूमेंट जो कि मैं बता दे रहा हूँ आपको साथ अपने कैरी करके ले जाना है। पहला आपको हॉस्टल फॉर्म जो कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, हॉस्टल फॉर्म, उसके बाद जो है आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, स्कोर कार्ड, फीस रसीद, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रखना है और विश्वविद्यालय का जैसे जो एडमिशन कार्ड वगैरह होगा उसको अपने साथ जो है रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये हो गया क्या, डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाएंगे, अपना जो है फिर सबमिट करेंगे वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि इन लोग मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। ठीक है, इस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम रहेगा, ऐसा नहीं कि सब को ही दे दिया जाता है। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम रहेगा कैटेगरी वाइज सबको बांटे रहते हैं, उस हिसाब से जब आवंटित होता है जिसका नाम रहता है, फिर वो जाके एडमिशन फॉर्म भर के एडमिशन लेता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये यूजी का हो गया कि यूजी वालों को जाके फॉर्म भरना रहता है। प्रत्येक जो है छात्रावास फॉर्म जारी करता है, फॉर्म जाके भरेंगे, उसके हिसाब से जो है फिर आप लोग का एडमिशन होता है। पीजी वालों को क्या होता है, सीधा DHW से मेरिट लिस्ट आ जाती है कि कौन सा उनको हॉस्टल अलॉट, उनका सीधा प्रोसेस रहता है। समझ में आया। यूजी में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से पीजी में सेकंड मेरिट लिस्ट आती है उसी प्रकार से यूजी वालों का भी 2-3 राउंड में यहाँ पे मतलब छात्रावास की कट ऑफ आती है। ठीक है, तो 2-3 राउंड में आप लोग एक राउंड में नहीं, दूसरी राउंड का वेट करो, तीसरी राउंड का वेट करो, तो इतने में तो हो ही जाता है। ठीक है, हर छात्रावास का किसी का 1 राउंड, किसी का 2 राउंड, इस तरह आती है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। कट ऑफ आती है, उसके अंतर्गत आप जाते हैं, फिर जो है जिनका हो जाता है फिर उन लोग को सीधा सीधा जो उनकी सूची जारी करके छात्रावास के बोर्ड पे लगा दिया जाते हैं, नोटिस बोर्ड पे, फिर आप उसको देखते हैं, फिर आपको समझ आते हैं हाँ भैया आपको मिल चुका है। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ सवाल आता है, भैया अभी तो पता चल गया किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा। पीजी के बच्चे याद रखो, आप लोग को मुझे जहाँ तक लगता है सितंबर लग जाए। ठीक है, छात्रावास की ये सब प्रोसेस होने में, क्योंकि थोड़ा लेट से होता है, या कह सकते हैं अगस्त में हो जाए। ठीक है, इस बार प्रवेश जल्दी हो रहा है तो अगस्त में हो सकता है, अगस्त लास्ट तक में तुम लोग को खबर मिले। जब यूजी का प्रवेश स्टार्ट होता है तब ये सब काम कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है पीजी को मिलना। और यूजी वाले ध्यान देंगे जब आप लोग का एडमिशन खत्म होने लगता है ना, तब आप लोग का स्टार्ट होता है। यानी अगस्त में स्टार्ट होगा तो तुम लोग मान चलो अगस्त के लास्ट में, सितंबर और सितंबर में आप लोग का हॉस्टल की ये सब नोटिस आएगी। और जब आएगी तो भैया हम हैं, हर्ष प्रजापति को जानते ही हो, तो वो तो बताने में है ही। ठीक, अब हम बात करेंगे फीस की। फीस देखो भैया क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है 18 से 22 हज़ार के बीच में फीस लगेगी आपका। ठीक है, 18 से 22 हज़ार की। अब देखो जो नए लेंगे तो उनका थोड़ा ज़्यादा 20 से 22 हज़ार लग रहा है, जो पुराने वाले हैं उनका जो 18 से उतना लगता है। ये 1-1 साल की है। ठीक है, 18 से 20 हज़ार पुराने, 20 से 22 नए, इस तरह रहती है। अब आप देखिएगा प्रत्येक हॉस्टल की अपनी अपनी अलग अलग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रहती है, लेकिन हाँ टोटली क्या 18 से 22 हज़ार के बीच में आपकी 1 साल की फीस रहती है। मेस का यानी कि खाने का जो चार्ज होता है वो भैया 40 रुपये पर टाइम के हिसाब से होता है और अनलिमिटेड रहता है, चाहे जितना आप चाहिए उतना खाइए। गुणवत्ता पे बात क्या किया जा सकता है, आप जान सकते हैं एक विस्तृत छात्र संख्या के संदर्भ में जब बन रहा है तो फिर थोड़ा बहुत हाँ ऊंच नीच होती है, तो आप अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप मेस का चार्ज मतलब मेस लगा रहे कि नहीं लगा रहे, वो चीज़ है। हमने बात कर ली कि फीस कितनी है। फीस देखो एक चीज़ आपकी स्कॉलरशिप के संदर्भ के रूप में 50% फीस जो है हॉस्टल्स की जो है रिफंड भी कर दी जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से बच्चों से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये चीज़ें हो गई। चलो, ये अभी तक बात कर क्या कर लिया हमने, हॉस्टल किसको मिलता है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे मिलता है, कब तक मिलता है। ठीक है, फीस क्या है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो है फैसिलिटीज़ क्या होती है। मतलब जब देखो हॉस्टल मिलता है, पहली बार इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहता है, सीनियर्स आपके बहुत अच्छे रहते हैं, वो कुछ कायदा कानून आपको हमेशा सिखाते हैं कि क्या कल्चर रहा है विश्वविद्यालय का इधर उधर। ठीक है, हमेशा कि आपको कैसे रहना है, आप आने वाले टाइम में क्या आपकी जो जूनियर आएंगे उसको किस तरह से जो है ट्रीट करेंगे, ये सब चीज़ें। और साथ साथ फैसिलिटीज़ की बात करें, पंखा कुर्सी मेज, ठीक है, बिस्तर वगैरह ये सब मिलता है। यूजी में अक्सर देखा जाता है भाई कि डबल सीटर वाला मिल जाता है, पीजी में 1 सीटर सिंगल सीटर रूम मिलता है, इस तरह अलॉट होता है। अब आप देखिएगा इस बार कैसा क्या है, तो इस प्रकार से रहता है। आपको अलमारी वगैरह भी मिल जाता है, सब ये है ना, तो इसमें एक तो दरवाज़ा लगा के अलमारी बना देते हैं और फिर पानी रूम इस सब की व्यवस्था
ठीक ही ठाक रहती है, सब बढ़िया ही रहता है ना। तो ये चीज़ रहता है। आप एक चीज़ याद रखना, जैसे मान लो गलत आप लोग किसी को बाहरी को नहीं रख सकते हो, है ना, ये सब करते पकड़े जाते हैं तो भैया निष्कासित भी कर दिए जाते हैं। हम देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये भी डिस्कस कर ले रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने भी छात्रावास होते हैं ना, उसमें आवंटन के लिए आपको अगर लगे कि आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन वाली सीट्स होती कि नहीं, देखो जिस प्रकार से एडमिशन लेते हो ना, तो UR EWS OBC SC ST सबका अलग अलग जो है रिजर्वेशन का कट ऑफ, मतलब सीट्स आरक्षित रहती है और कट ऑफ जो लो और हाई इस तरह रहता है कि जनरल का उससे ज़्यादा, EWS का उससे, फिर OBC का उससे कम, SC का उससे कम, ST का एकदम कम। इस प्रकार से हॉस्टल में भी जो है सीट्स आरक्षित होती हैं, है ना। तो हॉस्टल की भी कट ऑफ इसी तरह जो है फिर जनरल की ज़्यादा रहती है, EWS की, फिर OBC की, SC की, ST की, इस प्रकार से रहता है। आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, जैसे SC में जो आरक्षण होता है वो 15% होता है, ST में 7.5% सीट आरक्षित होती है हॉस्टल्स में, और OBC में 27% आरक्षित होती है, और PWD में यानी फिजिकल विद डिसेबिलिटी यानी या कह सकते हैं PH फिजिकल हैंडीकैप, तो उन लोग की 3% आरक्षित होती है। SC और ST में क्या होता है कि मान लो कि किसी कारणवश जैसे बच्चे नहीं है, सीट खाली है, तो उनको जनरल कैटेगरी के तहत जो उसको फुलफिल किया जाता है सीट्स को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जाना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रावास का वर्णन किस प्रकार से होता है, किसको होता है, कैसे होता है, कब तक होता है। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को जुड़े रहिएगा हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा यहाँ से मिलती रहे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट जरूर करना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।